Hello everyone, my name is Anjali and here at Street Zero we are trying to pace up your preparation for the upcoming state exams. हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों करंट अफेयर और स्टैटिक वाला पोर्शन, और ये वाला सीरीज़ हमारा स्टैटिक का सीरीज़ है। एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश रिलेटेड टू द एंशियंट हिस्ट्री पोर्शन ऑफ द स्टेट। एंशियंट हिस्ट्री का पोर्शन जो हम लोग करेंगे टिल द टाइम ऑफ द स्टोन एज, एंड उसके साथ साथ थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दैट वाज रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश। राइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक फैक्ट्स। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब भी हम लोग बात करते हैं रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो रिलेटेड टू द स्टोन एज, तो हमारे पास ये स्टेजेस किस फॉर्म में रहती हैं। वी टॉक अबाउट द पैलियोलिथिक एज फर्स्ट, मतलब सबसे पहले वाला एज आपके पास रहता है पैलियोलिथिक एज। दूसरा रहता है हमारे पास द मेसोलिथिक एज, देन नियोलिथिक, एंड द फोर्थ वन इज चालकोलिथिक, जिनको हम लोग फर्दर अगर नेमिंग करना चाहे तो इनको हम लोग कह देते हैं पैलियोलिथिक एज द अर्ली स्टोन एज, फिर मेसोलिथिक एज द लेट स्टोन एज, नियोलिथिक एज द न्यू स्टोन एज, एंड चालकोलिथिक द कॉपर स्टोन एज। इन नामों से इसको हमारे पास जाना जाता है द स्टोन एज, तो इन नामों से इसको जाना जाता है द स्टोन एज। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइड में सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं द पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन का। द एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश हैज बीन फाउंड इन द बेलन वैली इन इलाहाबाद, सिंगरौली वैली ऑफ सोनभद्रा एंड चकिया ऑफ चंदौली। तो इसको हमारे पास पाया गया कहाँ कहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बेलन वैली ऑफ इलाहाबाद देख लेते हैं। इलाहाबाद, एज यू कैन सी दिस इज द लोकेशन ऑफ इलाहाबाद ऑन द मैप। ये हमारे पास पूरा इंडिया का मैप, उसमें उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज नाम दे दिया गया है, वहाँ का लोकेशन है बेलन वैली का। तो यहाँ पे ही हम लोग ये बेलन वैली रिवर, मतलब ये रिवर देख लेते हैं। बेलन रिवर, इसके आसपास का रीजन इज द बेलन वैली एरिया, जिसमें जो बेलन रिवर है ये पहले किस में फ्लो कर रही है, इट इज फ्लोइंग इनटू टोन्स। टोन्स जिसको क्या बोला जाता है, तमसा रिवर भी बोला जाता है। मतलब दिस बेलन इज फ्लोइंग इनटू टोन्स, इसकी ट्रिब्यूटरी बन जा रही है। फिर जो टोन्स है वो अल्टीमेटली जाके गंगा रिवर बेसिन का पार्ट बन जा रही है, और गंगा यमुना का कॉन्फ्लुएंस इलाहाबाद में होता है। तो ये सारा का सारा ऐसा कह लो कि इलाहाबाद का बेलन वैली एरिया, जहाँ पे पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन का हमें रिमेन्स मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें इसके फाउंडिंग्स मिले हैं, एक्सकवेशंस मिले हैं। तो ये हो गया बेलन वैली ऑफ इलाहाबाद का। यहाँ पे भी एक तरह से हम लोग इसको देख लेते हैं कि बेलन रिवर है जो फ्लो कर रही है देवघाट, ये सारे रेंजन से। यहाँ से भी ये बेलन रिवर है जो मेरे पास ये चलकर ये वाला पूरा चैनल बना लेती है। तो ये हो गया बेलन वैली ऑफ इलाहाबाद का। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है सिंगरौली वैली ऑफ सोनभद्रा एंड चकिया ऑफ चंदौली। तो इनको भी एक बारी हम लोग मैप पे देख लेते हैं कि क्या क्या इसका लोकेशन बन जाता है। सो एज यू कैन सी है, तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये चंदौली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, जिसके आसपास गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, ये वाले लोकेशंस बन जाते हैं। और सोनभद्रा हमारे पास अनदर वैली है सिंगरौली का, जो सोनभद्रा, और इसके साथ ही कौन सा रीजन पड़ जाता है, चंदौली का, जहाँ पे चकिया का एरिया, जहाँ पे पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले हैं। तो पीछे हमने पिछली डायग्राम में देखा इलाहाबाद सिंगरौली वैली रीजन ऑफ बेलन वैली रीजन, देन सोनभद्रा का सिंगरौली रीजन, एंड चकिया ऑफ चंदौली, जहाँ पे पैलियोलिथिक यानी कि जो अर्ली स्टोन एज का हम लोग बात करते हैं उसके रिमेन्स हमारे पास मिले हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यहाँ पे बात किया जा रहा है द नियोलिथिक एज, जो तीसरी स्टेज हमने की, पैलियोलिथिक मेसो के बाद नियोलिथिक एज, जिसको न्यू स्टोन एज भी बोल दिया जाता है। उसके भी रिमेन्स मिले हैं, उसकी भी साइट्स मिली हैं। सराय नाहर राय ने इनको ढूंढा, कहाँ पे, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, सोनभद्रा एंड बुंदेलखंड रीजन। इसको भी एक बार मैप पे देख लें, यूपी के डिस्ट्रिक्ट मैप पे। तो ये है सोनभद्रा, दिस इज सोनभद्रा, दिस इज मिर्ज़ापुर जहाँ पे मिला, एंड देन दिस प्रतापगढ़ रीजन, ये रहा प्रतापगढ़ वाला रीजन। जो बुंदेलखंड वाला पॉइंट है वो कहाँ पे मिल रहा है, मतलब बेसिकली बुंदेलखंड जो रीजन है, ये ध्यान में रखना है कि ये एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स प्लस उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर बनता है। उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स में दिस ललितपुर, झांसी, जलाऊं, महोबा, हमीरपुर, बंदा एंड चित्रकूट। मतलब कि ये वाले रीजन्स अगर मैं बताऊं, दिस यूपी वाला ये रीजन है जो किसका पार्ट बनता है, बुंदेलखंड का।
और एमपी के रीजन्स कौन कौन से आ जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, तो ये सारा रीजन है बुंदेलखंड का, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बंदा, चित्रकूट, जैसे मैंने आपको बता दिया है। एंड दिस ग्रीन पोर्शन इज मध्य प्रदेश, जिसमें दातिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पाना, दामो एंड सागर रीजन्स आ जाते हैं। तो ये सारे रीजन्स रहे किसके हमारे पास, इज ऑफ पैलियोलिथिक सॉरी दिस इज ऑफ न्यूलिथिक एज, राइट। बुंदेलखंड, सोनभद्रा, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। यहाँ पे मैं दोबारा से आपको पैलियोलिथिक वाले पॉइंट्स भी मार्क करके बता रही हूँ ताकि हमें याद होते रहे बार बार सुनने के बाद। तो सोनभद्रा थी एक साइड जहाँ पे हमने बात किया था, सोनभद्रा में कौन सा सिनेरियो, सिंगरौली, है ना, सिंगरौली, सोनभद्रा का सिंगरौली था लोकेशन। फिर उसके बाद हमने बात किया था इलाहाबाद का, इलाहाबाद का कौन सा लोकेशन था, इट वाज बेलन वैली, है ना, इलाहाबाद से बेलन था ऑफ पैलियोलिथिक। एंड द थर्ड वन वाज चंदौली, चंदौली से, दिस इज चंदौली, और चंदौली से कौन सा रीजन था, इट वाज चकिया, राइट। तो ये पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक हमने एक ही मैप पे एक बार इनको रिविजिट कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड है, इट इज़ रिलेटेड टू द कॉपर स्टोन एज। कॉपर स्टोन एज जिसको हमारे पास और किस नाम से जाना जाता था, इट वाज कॉल्ड एज द चालकोलिथिक एज। तो चौथा स्टेज था चालकोलिथिक वाला। तो चालकोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज उत्तर प्रदेश में मेरठ और सहारनपुर रीजन में मिला। यहाँ पे है सहारनपुर और ये रीजन है मेरे पास मेरठ का। आप देखोगे इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स चालकोलिथिक एरिया जो हमारे पास मिला, ज़्यादातर वो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश का टॉप नॉच एरिया दैट इज सहारनपुर एंड मेरठ जहाँ पे चालकोलिथिक मिला। तो ये हो गया चालकोलिथिक स्टेज का। यहाँ पे दोबारा से मैं पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक मार्क कर रही हूँ। तो सोनभद्रा, चंदौली, इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है, यहाँ पे नया नेम मेंशन हो गया है प्रयागराज, इलाहाबाद। ये तीन लोकेशंस थी मेरे पास, प्रयागराज का बेलन, चंदौली का चकिया एंड सोनभद्रा का सिंगरौली, जो कि पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। तो ये हो गया मेरे पास पैलियोलिथिक का, यहाँ पे मैं पी पॉइंट लिख देती हूँ, रिविजन। फिर न्यूलिथिक एज की बात करते हैं जो कहाँ पे मिला, ये सारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बुंदेलखंड जिसमें झांसी, जलाऊं, हमीरपुर, बंदा, चित्रकूट ये रीजन आ जाता है। ये सारा किसका था मेरे पास, ऑफ न्यूलिथिक। इसके अलावा हमारे पास रीजन्स थे प्रतापगढ़ के, संगरौली इसमें एरिया वापस से हो गया है, प्रतापगढ़, संगरौली एंड मिर्ज़ापुर, ठीक है। ये कौन से एरियाज हो गए, यहाँ पे मैं अलग उससे मार्क कर देती हूँ, दीज आर ऑफ न्यूलिथिक, न्यूलिथिक, न्यूलिथिक। ये प्रतापगढ़ का न्यूलिथिक हो गया, प्रयागराज का पैलियोलिथिक है एंड सोनभद्रा पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक बोथ आर प्रेजेंट है ना। तो ये साइट्स सारी मैंने एक बार तीनों एक ही मैप पे डिस्ट्रिक्ट पे मार्क कर दी, चालकोलिथिक का भी, न्यूलिथिक का भी एंड पैलियोलिथिक का भी। आई होप अब अभी तक तो आपको ये याद हो गया होगा, है ना। तो इन साइट्स के बाद यानी स्टोन एज के बाद मेरे पास स्टार्ट हो जाती थी एक्सकवेशंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो उससे पहले एक आधा पॉइंट यहाँ पे और मेंशन हो जाता है रिलेटेड टू लेटेस्ट एक्सकवेशन। यहाँ पे एग्रीकल्चर एविडेंस भी मिले हैं। एग्रीकल्चर एविडेंस कहाँ पे मिले, लाहौर देव लोकेटेड इन द सिटी ऑफ सेंट कबीर नगर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सेंट कबीर नगर में लाहौरा देवी नाम का लोकेशन जहाँ पे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सकवेशंस मिले, दिस इज द लोकेशन। आप देखोगे लखनऊ के पास वाला रीजन हो गया सेंट कबीर डिस्ट्रिक्ट का। और यहीं पे हमारे पास एविडेंस ऑफ बोन बिल्ड स्टेचू ऑफ गॉडेस भी मिला है। मतलब किससे, बोन से बना हुआ स्टेचू, बोन बिल्ड स्टेचू ऑफ अ गॉडेस। नॉर्मल स्टेचूज के साथ एक बोन बिल्ट स्टेचू ऑफ अ गॉडेस, वो भी कहाँ पे मिला, यही इसी रीजन में। ये जो साइट्स है ये लाहौरा देवी वाली, यहाँ पे एक साइट है नियर बाय जिसका नाम है लाहौरा नाला, लाहौरा नाला साइट। यहीं पे हमें क्या मिला, दिस बोन स्टेचू ऑफ अ गॉडेस, इसी रीजन के आसपास, लाहौरा देवा वाले एक्सकवेशंस के आसपास और सेंट कबीर नगर, ठीक है। और लाहौरा देवा में हमारे पास एविडेंस ऑफ राइस भी मिले हैं इसी रीजन में। आप एक और पॉइंट याद रख सकते हो, द एविडेंस ऑफ राइस।
राइट तो रिपीट कर रही हूँ मैं इसको। एक्सकवेशन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर एविडेंस, राइस का एक्सकवेशन, लाहौडना वाला साइट इसी रीजन के आसपास जहाँ पे बोन बिल्ट स्टैचू ऑफ अ गॉडेस भी पाया गया है। आई होप ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोन एज के एंड के साथ हमारे पास स्टार्टिंग हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको फेमसली हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे बोला जाता है क्योंकि जो पहली इंडस वैली साइट ढूंढी गई थी, एक्सकवेट की गई थी, इट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन बाय दयाराम साहनी। अप्रॉक्सीमेटली 1921 के आसपास इसको एक्सकवेट किया गया था बाय दयाराम साहनी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन क्योंकि जो पहला मेटल यहाँ पे ढूंढा गया था इस सिविलाइजेशन में, दैट वाज ब्रॉन्ज। अभी अर्ली स्टोन एज और स्टोन एज में तो हमने कॉपर का बात कर लिया, यानी जो सबसे पहला मेटल एक्सकवेट हुआ था या हमारे पास ढूंढा गया था, इट वाज कॉपर। ठीक है। फिर सिविलाइजेशन स्टार्ट होने के बाद जो पहला मेटल था, इट वाज ब्रॉन्ज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश में हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स मिले आलमगीरपुर में। ये लोकेशन है आलमगीरपुर का इन उत्तर प्रदेश। तो ये एविडेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन के ईस्टवर्ड एक्सपेंशन का। अदरवाइज जो आप यहाँ हाईलाइटेड एरिया देख रहे हो, मेजरली हड़प्पा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो यहाँ पे सेटल्ड थी, इंडस के आसपास सारा रीजन। बट ये आलमगीरपुर वाला जो साइट है ऑफ उत्तर प्रदेश, ये एविडेंस है कि थोड़ा बहुत रीजन ऑफ इंडस वैली हमारे पास कहाँ पे था, ईस्टवर्ड्स भी था। राइट ये हो गया। एविडेंस ऑफ कॉटन कल्टीवेशन हमें यहाँ पे मिला। पीछे हमने बात किया था कि ड्यूरिंग दे हमारे पास ये लेटर एक्सकवेशन जो किए गए थे ऑफ द साइट्स ऑफ द स्टोन एज, वहाँ पे हमें राइस के रिमेन्स मिले थे। बट यहाँ पे आलमगीरपुर में हमें क्या मिला है, कॉटन कल्टीवेशन के रिमेन्स मिले हैं। तो यहाँ पे इफ़ यू वांट टू सी, तो मेजर सेटलमेंट्स डार्क ये मरून वाले डॉट्स के साथ साथ हैं, जिसमें हम लोग हड़प्पा, कालीबंगम, मोहनजोदाड़ो, चानूदाड़ो, कोटची, मेहरगढ़, इन सारे लोकेशंस का बात कर देते हैं। और इसमें आलमगीरपुर भी मेजर सेटलमेंट्स में ही आता है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमें लोकेशन क्लियर है, क्या यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट एक्सकवेट हुआ वो भी हमने बात कर दिया है। ठीक है। तो यही सारा सिनेरियो यहाँ पे हिंदी में मेंशन कर दिया है मैंने। अदरवाइज हर इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब इंग्लिश इन्फॉर्मेशन का हिंदी ट्रांसलेशन गिवन है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है उसके हिसाब से यू कैन रीड इट। ठीक है। यहाँ पे दोबारा से मैं आपको मार्क कर देती हूँ लोकेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट हैं। और जो हमने बात किया आलमगीरपुर का, तो इट वाज नियर बाय दिस लोकेशन आलमगीरपुर, गंगा यमुना वाले पास के एरिया पे पास पे आ जाता है। ठीक है। एक बार ही जो हमने पूरी स्लाइड में किया है उसको गो थ्रू कर देते हैं फटाफट से, ताकि हमें फैक्ट्स यहीं पे याद हो जाए। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे मैंने आपके हमने बात किया आलमगीरपुर के बारे में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, आलमगीरपुर का कर रहे हैं। दैट इज़ द साइट इन उत्तर प्रदेश, और ये मेजर इंडस वैली साइट्स में आ जाती है। तो यहाँ पे ये देखो, ये बात किया गया है अर्ली एग्रीकल्चरल साइट्स जो ट्राइंगल से मार्क किया गया है, और ये वाला जो लोकेशन है आलमगीरपुर का, ये इंडस वैली की अदर साइट्स में आ जाता है। ठीक है। इंडस वैली सिटीज़ में वही जो हमने पीछे नाम किया, हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कोटची है, चानूदाड़ो है, उसमें अदर साइट्स में आलमगीर ऑफ उत्तर प्रदेश। बाकी यहाँ पे साइट्स मेंशन है, आप पॉज कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे साइट्स ऑफ द स्टोन एज का बात हो गया, जो हम लोग एक एक करके वापस से बात कर लेते हैं। जो उत्तर प्रदेश की साइट्स हमने बात किए थे वो कौन कौन से किए थे। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में मिला पैलेलिथिक का, है ना। इलाहाबाद में कौन सा रीजन था, कोशिश करो सोचने की। येस, इट वाज बेलन। बेलन के बाद हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद के बाद सोनभद्रा का, सोनभद्रा में सिंगरौली, राइट, इट वाज सिंगरौली। ठीक है। फिर चकिया थी चंदौली की, राइट। तो ये लोकेशंस हो गई, ये उत्तर प्रदेश वाले रीजन के हमारे पास पैलियोलिथिक स्टोन एज वाला टाइम पीरियड। फिर हमने बात किया था यहाँ पे नियोलिथिक साइट्स का। नियोलिथिक साइट्स में भी टॉक्ड अबाउट सोनभद्रा अगेन, है ना, सोनभद्रा का बात किया। फिर हमने बात किया था किसका, इट वाज बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड। फिर बात किया गया था प्रतापगढ़ का, एंड प्रतापगढ़ के बाद नियोलिथिक के लिए मिर्ज़ापुर।
तो ये लोकेशंस थी मेरे पास नियोलिथिक की। और लास्ट में आ जाता है चालकोलिथिक, दैट वाज द न्यू स्टोन एज, जिसमें बात किया गया हमारे पास सहारनपुर का एंड मेरठ का। तो ये साइट्स हमने रिवाइज कर ली हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक एंड चालकोलिथिक की। एंड इंडस वैली का साइट आलमगीरपुर, बीच में हमने बात किया था एक साइट जहाँ पे राइस रिमेन्स मिले थे, दैट वाज लाहौरा देव। So this was the whole thing related to ancient history of Uttar Pradesh that we have discussed in today's slide. I hope आप लोग को समझ में आया. I tried to explain it in as simple as possible manner ताकि सारे facts हमें within the video याद हो जाएं, during the video याद हो जाएं. Thank you so much. Happy learning.